जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होने लगता है। पवित्र हृदय ही भगवान का भजन करता है। पवित्रता जब अंदर प्रवेश करेगी तो आपके अंदर खुद दोषों के त्याग की बात आ जाएगी। एक भगत जी रोज पेपर पढ़ते हैं और जब वृंदावन आए खुद उन्होंने कह दिया कि मुझे अब पेपर नहीं पढ़ना। जीवन भर हो गया नियम पूर्वक पढ़ते हुए, बोला मुझे नहीं पढ़ना। जब वृंदावन आया हूं तो मुझे भगवान का भजन करना है, भगवान की बातें पढ़। क्या हुआ? इतनी बड़ी आसक्ति पेपर की होती है कि लोग सुबह से इंतजार करते हैं जैसे भगवान के दर्शन का इंतजार। ऐसे वो इंतजार करते, पेपर आया बस पूरा उसमें संसार में क्या हो रहा है मोटी हेडिंग में तो एक बार पूरा पढ़ जाए और वो पूरा जीवन पढ़ते रहे। छोटी छोटी बातों को अपने लोग देखते हैं, धाम का प्रभाव क्यों उनका नहीं। ये सब क्या है? ये भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा से जब हम धाम में आए तो धाम पवित्रता इतनी प्रदान करता है कि धीरे धीरे सारे दोष दुर्गुण ममता ये सब नष्ट होती चली जाती है और जीव अनंत जन्मों से बिछड़ा हुआ भगवान को प्राप्त कर लेता है। आश्विन शुक्ला दशमी का दिवस है। आज ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए चढ़ाई की थी। घर घर आनंद मनाया जा रहा है। आज के ही दिन वर्षा काल की परिसमाप्ति समझी जाती है। व्यापारी आज के ही दिन वाणिज्य के निमित्त विदेशों की यात्रा करते हैं। राजागण आज के ही दिन दूसरे देशों को दिग्विजय करने के निमित्त अपनी अपनी सेनाओं को सजाकर राज्य सीमा से बाहर होते हैं। 4 महीने एक ही स्थान पर रहने वाले परिव्राजक सन्यासी जन आज के ही दिन फिर से भ्रमण करना आरंभ कर देते हैं। तीर्थ यात्रा करने वाले भी आज के ही दिन यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। अब की नवद्वीप में बहुत से यात्रा गया धाम की करने जा रहे थे तो गौरांग महाप्रभु के मौसा पंडित चंद्रशेखर भी गया धाम को जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा निमाई को जताई। सुनते ही निमाई बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और सची माता की आज्ञा लेकर चैतन्य महाप्रभु भी अपने स्नेही छात्रों के साथ गया जी की यात्रा का निश्चय किया। सब सामान जुटाकर अन्य लोगों को साथ लेकर ये गया धाम के लिए चल पड़े। इस प्रकार ये अपने सभी साथियों के साथ आनंद मनाते और प्रेम में श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए मंदार नामक स्थान पर पहुंचे। इन स्थान में पहुंचकर इन्हें बड़े जोर से बुखार आ गया। इनके साथी इनकी ऐसी दशा देखकर बहुत अधिक चिंतित हुए। भांति भांति के उपचार करने लगे किंतु इन्हें किसी प्रकार भी लाभ नहीं हुआ। अंत में इन्होंने अपनी औषधि अपने आप ही बताई। इन्होंने कहा मेरी व्याधि इन प्राकृतिक औषधियों से नहीं जाएगी। यह रोग तो असाध्य है। एकमात्र इसकी औषधि है भगवान की कृपा। भगवान की प्रसन्नता से ही यह रोग जाएगा। यदि भजन करने वाले वैष्णवों की पूजा की जाए तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। जो ब्रह्म ऋषि जन है, जो वैष्णव जन है, यदि इनकी चरण सेवा हो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हो। भगवान प्रसन्न हो जाए तो सब रोग दोष मिट जाते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि अग्नि और ब्राह्मण ये मेरे 2 मुख हैं। नाहम तथाग्नि यजमान वीर विताने अच्युतो घृतप लुट मदन धृतभुंक्त मुखेन। अग्नि में खूब आहुति देने से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना बढ़िया खीर और घी टपटपाता हुआ हलवा ब्रह्म ऋषि और वैष्णव जन को पवाया जाए तो मैं जितना प्रसन्न होता हूं उतना अग्नि में आहुति देने से नहीं प्रसन्न होता। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर यहाँ के वैष्णव और ब्राह्मणों की पूजा की जाए, उनकी चरण रज हमारे शरीर पर लगाई जाए तो हमारा रोग दूर हो जाए। महापुरुष वही आचरण करवाते हैं जिनसे जगत का मंगल होता है। एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया, गुरुजी जो ब्राह्मण नहीं है केवल ब्रह्म बंधु है, अर्थात केवल ब्राह्मण कुल में जन्मा है और ब्राह्मणों के आचरण नहीं करता, संध्या गायत्री शास्त्र की मर्यादा के अनुसार वो ब्राह्मणत्व नहीं धारण करता, तो क्या उनका भी इतना ही आदर है जितना आप कहते हैं कि वैष्णव और ब्राह्मणों की चरण रज मिल जाए तो हमारा शरीर निरोग हो जाए? हम तो समझते हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और ब्राह्मणों का आचरण नहीं करते तो वो काट के हाथी है, उनमें ब्राह्मणत्व ही नहीं है। जैसे काट के हाथी से हाथी पने का कोई काम नहीं चलने का, उसी प्रकार जो धर्म कर्महीन ब्राह्मण है वो नाम मात्र का ब्राह्मण है, वो आदर का पात्र नहीं हो सकता। थोड़ी देर चैतन्य महाप्रभु चुप रहे और कहा, एक प्रकार से तुम्हारा कथन ठीक है। जो अपने धर्म कर्म से रहित है वो तो दूध न देने वाली बंध्या गौ के समान है, उससे संसारी स्वार्थ कोई सध नहीं सकता। फिर भी जो काम हम भाव से करते हैं उसमें लाभ मिलता है। जैसे वो कर्म धर्म नहीं जानता लेकिन हम भाव से पूज रहे कि ब्राह्मण ये वैष्णव है तो हमको हमारे पूजन का लाभ मिलेगा क्योंकि हमने उस पर भाव किया। वो धर्म कर्म ही नहीं तो वो भोगेगा, हमने भाव किया तो हमारा मंगल हो जाएगा। जो श्रद्धा के साथ शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार अपने को ही सुधारने का सदा प्रयत्न करते हैं उनको चाहिए कि ऐसी बातें न करें, दूसरे में दोष दर्शन न करें। संसार में कोई ऐसा नहीं जिसमें गुण दोष ना हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। सब गुण दोष में संसार है। क्या करे? जैसे दूध और पानी मिला के रख दे तो हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही जो संत स्वभाव के लोग हैं वो दूसरों के गुण ग्रहण करते हैं, दोष दर्शन नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि को संकुचित बनाकर, जैसे हम गाय दूध दे या न दे हम उसकी सेवा करते हैं गौ माता मानकर, ऐसे ही ब्राह्मण अपने कर्म से भ्रष्ट है वो जाने, हम उसे ब्राह्मण मानकर सम्मान करते हैं, हम उसे वैष्णव मानकर सम्मान करते हैं। वो जो करेगा वो खुद भोगेगा, हम जो भाव कर रहे हैं उसमें हमारा मंगल हो जाएगा।
सर्वश्रेष्ठ भाव अपने को सुधारना है, सामने वाले के गुण दोष देखने नहीं है। उत्तम बातें सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी स्वाविवेक। किसी के गुण दोष न देखे, सब में भगवान को देख करके उपासना करे तो मंगल हो जाए। देखो भगवान ने स्वयं ब्राह्मणों का कितना आदर किया। भृगु जी महाराज भगवान की छाती में जाके लात मारा, ब्रह्म ऋषि हैं, तो भगवान गुस्सा नहीं हुए, भृगु जी के चरण पकड़ लिए और दबाने लगे और बोले अतीव कोमलौ तात चरणों ते महामुने। हे महामुनि, आपके चरण तो बहुत कोमल है, हमारी छाती तो बहुत कठोर, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई?